कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। बलवंती बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। तो कृपया शांति बनाए, 15-20 मिनट केवल, हम लोग ज्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि समय हो गया है। देखो, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? सुबह पियोगे, हाँ, रात को उतर जाएगी। तू हरिनाम का प्याला पी ले, हाँ, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन जाम पे जाम पीने से कोई फायदा नहीं। बैठ जाइए, आप लोग क्या बोल रहे हैं बोल दीजिए, हम बोलेंगे। तो भगवान नाम के, देखो हमने क्या किया अभी, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान का नाम लिया। क्यों? एक बार फिर से बोलिए, दोनों हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तो दोनों हाथ ऊपर करके हम नाम ले रहे हैं, है ना? जैसे कोई छोटा बालक होता है, वो अपनी माँ को जब पुकारता है तो कैसे पुकारता है? अगर केवल उसे माँ ही चाहिए तो क्या करता है? दोनों हाथ ऊपर करके करता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि माँ के कहती खिलौना में खेलते, तो नहीं अभी तुम, मुझे केवल तुम चाहिए, तो रोता है माँ के। तो हाथ ऊपर करके माँ के लिए रोता है, तो माँ को संकेत प्राप्त होता है कि इसको अभी मेरे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, अभी मेरे अलावा चुप होने वाला है ही नहीं। अभी मुझे किचन का काम छोड़ के इसके पास आना ही पड़ेगा, उसको गोद में लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं? गोद में लेना ही पड़ेगा, तो शांत नहीं बैठेगा। ऐसे ही हम भगवान के पुत्र है, अमृत से पुत्र, हम सब भगवान के पुत्र है। और हमको भगवान ने यहाँ पे संसार रूपी खिलौना दिया, गाड़ी, बंगला, परिवार, अच्छा गहना, अच्छी साड़ियाँ, अच्छा मान प्रतिष्ठा, ये क्या है? खिलौने हैं। क्या है? खिलौने हैं। इसमें भगवान हमारी माँ है, हमारे पिता है। हम कहते हैं ना, त्वमेव माता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं। हाँ, तुम मेरे क्या हो? माता हो। तुम मेरी क्या हो? पिता हो। हाँ, ये बाद में बात हो गई। देखो नीचे रखो, छोड़ आशीष छोड़ दो, तुम छोड़ दो, अभी किसी डिस्टर्ब मत करो। त्वमेव माता तो पिता त्वमेव। आप मेरी माँ हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, है ना? विद्या देने वाले भी आप हो, धन देने वाले भी आप हो। आप मेरे सर्वस्व हो। त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो हम भगवान को माँ मानते, जैसे माँ अपने बेटे को अपना मानती है, बेटा अपनी माँ को माँ मानता है। तो भगवान ने हमको क्या दिया? संसार रूपी खिलौना दिया। हम रोते हैं तो हमको खिलौना दिया। अगर हम उस खिलौने में रम जाएंगे, जैसे हम लोग अभी रम गए हैं, है कि नहीं? हमको गाड़ी अच्छी लगती है, बंगला अच्छा लगता है, साड़ी अच्छी लगती है, गहना अच्छा लगता है, पति अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, बेटा अच्छा लगता है, बेटी अच्छी लगती है, ससुराल वाले मायका अच्छा लगता है कि नहीं? तो इतना सब कुछ हमको लगता है, क्यों? क्योंकि हमको संसार अच्छा लग रहा है, भगवान ने खिलौना दिया। लेकिन भगवान अच्छा नहीं अच्छा लगता। सबके लिए टाइम है हमारे जीवन में, ठाकुर जी के लिए टाइम है क्या? नहीं। जिसने हमको क्या नहीं दिया? एक सुंदर शरीर दिया, आंखें दी, कान दिए, नासिका, दांत, मुख, ये पूरा शरीर कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, इसके अंदर खून दिया, है कि नहीं? बिना खून के हम चलेंगे, अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो कितना खून की जरूरत होती है, तब मालूम पड़ता है क्या खून की कीमत है। भगवान ने हमको बिना मांगे सब कुछ दिया। प्रकाश के लिए सूर्य दिया, पीने के लिए पानी दिया, रहने के लिए घर दिया,
घूमने के लिए गाड़ी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जिसने दिया उसके लिए हमारे पास कितना टाइम है? तो हम संसार के खिलौनों में फंस गए। जैसे बालक खिलौने में फंस गया था, लेकिन उसकी मां बोली अच्छा है खेलते रहे, लेकिन अभी वो उसके लिए रो रहा है, तो लेना ही पड़ा। वैसे जब हम संसार के खिलौनों से उब जाएंगे, ये ठाकुर आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप नहीं चाहिए, तो कैसे पुकारते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ ऊपर करके जिसको पुकारे ठाकुर जी को। ये हम रास्ते में जा रहे हैं, अभी भुलेश्वर की मार्केट में घूम रहे हैं, अब किसी ने हमारा नाम लेके पुकारा, ए जयंती बेन, तो हम देखेंगे कि पीछे मुड़ के, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? जयंती बेन देखेंगे पीछे मुड़ के, क्यों? क्योंकि उसका नाम कोई पुकार रहा है, तो पीछे मुड़ के देखेंगे जरूर। हाँ, उसी प्रकार हम किसका नाम ले रहे? ठाकुर जी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ठाकुर जी मुड़ के देखते हैं, हमको लगता है देखते नहीं, देखते हैं। जब हम जैसे साधारण मनुष्य भी हमारा नाम कोई लेता है तो हमको विशेषता लगती है, महत्वपूर्ण लगता है, हम पीछे मुड़ के देखते मेरा नाम कौन ले रहा है इतनी भीड़ में। तो वैसे संसार की अनंत ब्रह्मांडों में कितनी भीड़ है, हाँ, और उस भीड़ में कोई ठाकुर का नाम लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो, हरे राम भगवान ने पता बताया अपना। अभी तो यहाँ पे ठाकुर साक्षात विराजमान है लक्ष्मी नारायण, लेकिन भगवान कहते हैं नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, तो कहाँ रहते हैं ठाकुर आप? जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते, मस्त होकर नाचते मेरे नाम की कीर्तन में, वहां पर मैं उपस्थित रहता हूँ। अब देखो भगवान के नाम संकीर्तन में आपको आनंद आया कि नहीं आया? किसको नहीं आया? सबको आया कि नहीं? हाँ, यानी ठाकुर जी का क्या बोलते? नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी ठाकुर जी ही आनंद है। नंदघर कृष्ण भयो नहीं, नंदघर आनंद भयो। आनंद ही कौन है? साक्षात ठाकुर जी, कन्हैया लाल है। इसलिए जब उनका नाम लेते हैं तो नाम और नामी, कृष्ण और कृष्ण का नाम, लक्ष्मी नारायण का नाम अलग नहीं, एक है। और साक्षात नारायण आनंद स्वरूप है, इसलिए नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया। तो कन्हैया लाल का नाम लेते तो आनंद आता है। अब देखो जिस धाम में कन्हैया रहते हैं उस धाम की महिमा हमने गाई की नहीं अभी? हाँ, मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावरकारी। लेकिन ठाकुर जी वहां बसते हैं, तो जहां धाम है, जहां कृष्ण है वहां उनका धाम है। और उस धाम की महिमा गाने से हम हैं बम्बई में, भुलेश्वर मार्केट में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में, ठाकुर जी के सामने, लेकिन फिर भी हमको वही आनंद आ रहा है जो ब्रजधाम में आना चाहिए, है कि नहीं? राधा नाम का आनंद हमको आ रहा है, क्योंकि हम भगवान कहते कोई अगर शरीर से वृंदावन धाम नहीं आ सकता है, लेकिन अगर मन से आ जाएगा ना, मन से, तो उसे वही फल मिलेगा जो शरीर से वृंदावन धाम में रहता है। वृंदावन में उसका जो फल है वही उसको भी मिलेगा जो भुलेश्वर मार्केट में रहकर भी राधा रानी का नाम लेता है। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो राधा रानी का नाम लेने से कितना आनंद है। तो देखो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, ध्यान से सुनना, सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए? कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले करमध्ये गोविंद प्रभाते करदर्शन, है ना? कराग्रे वसते
करमूले सरस्वती, कर मध्य गोविंद, प्रभाते कर क्या बोला, कब दर्शन हुआ? हाँ, आज के लोग बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, प्रभाते कब दर्शन, टी का टी, व्यक्ति कब दर्शन, ऐसा नहीं। भारतीय संस्कृति क्या करो, कर दर्शन, कर का दर्शन करना चाहिए। क्यों? देखो कर के अग्रभाग में कौन है, लक्ष्मी। कर के मूल में कौन है, सरस्वती। लक्ष्मी किसकी है, धन देने वाली माता है। और सरस्वती माता क्या है, विद्या, कला, चातुर्य, विद्वत्ता कौन देती है माता? हाँ, और बीच में कौन है, कन्हैया लाल है कि नहीं, नारायण बीच में है। तो जो नारायण को बीच में रखता है, नारायण की भक्ति करता है, तो माता लक्ष्मी भी कौन है, पतिव्रता है कि नहीं, निरंतर चरण कमलों की सेवा करती है। जो लक्ष्मी के पुजारी बनते हैं, नारायण को छोड़कर माता लक्ष्मी उनके पास चंचलता धारण करके टिकती नहीं, आएगी जाएगी, जैसे आएगी वैसे चलेगी जाएगी। लेकिन जो नारायण की भक्ति करके लक्ष्मी की आराधना करते हैं, जब केवल नारायण की भक्ति करते हो, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण दोनों थी, यहाँ केवल नारायण है क्या, लक्ष्मी जी साथ में है, क्योंकि वो पतिव्रता नारी है, वो नारायण को पल भर भी नहीं छोड़ती थी। जो नारायण की भक्ति करता है उसके साथ उसके ऊपर लक्ष्मी भी कृपा करती है, और साथ ही साथ माता सरस्वती भी कृपा करती है। वो कला, चातुर्य, विद्वत्ता, हाँ सब कुछ प्रदान करती है, विद्या भी प्रदान करती है। इसलिए तीन चीजें हैं, ध्यान से सुनना, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। एक है हस्त और तीसरा है कर। हाँ, पाणी शब्द का अर्थ होता है, हाँ, पाणी शब्द का अर्थ होता है मिलना, प्राप्त करना। हाँ? जैसे कोई नौकरी कर रहा है महीना भर, उसको पगार लेने का अधिकार है कि नहीं, सैलरी का अधिकार उस पर है। कोई व्यापार कर रहा है तो उसको मुनाफा का अधिकार है। कोई खेती कर रहा है तो उसको अनाज का मूल्य मिलने का अधिकार है कि नहीं। जो प्राप्त करने की चीज उसे पानी कहते हैं। और दूसरा शब्द क्या, हस्त, ध्यान से सुनो, हाथ, हस्त यानी हाथ। तो हस्त का मतलब है देना, हस्त का मतलब क्या है, देना। हाँ, शास्त्र क्या कहता है, न्यायोपार्जित वित्तस्य दशम अंशेन धीमहि कर्तव्यो विनियोगस्य ईश्वर प्रीत्यर्थ एव च। शास्त्र कह रहा है कि हमारी कमाई करते ना हम लोग, पसरे की कमाई, जो परिश्रम की कमाई है, उसमें से 10%, 10% क्या करना चाहिए, ईश्वर की सेवा में अर्पण करना चाहिए। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 10 रुपया भगवान की सेवा में लगाओ। अगर आप 1000 रुपया कमा रहे हो तो 100 रुपया भगवान की सेवा में लगाओ। अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो 1,000 भगवान की सेवा में लगाओ। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो 10,000 ठाकुर जी की सेवा में अर्पण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 10% अगर हम अर्पण करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो 90% जो संपत्ति है वो क्या हो जाती है, पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। इसलिए न्यायोपार्जित वित्तस्य दशम अंशेन धीमहि, शास्त्र कह रहा है 10% तो हमको क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए भगवान की सेवा में। देखो हाथ है ना, हस्तस्य भूषणम दानम, क्या कहते हैं शास्त्र कह रहा है, हाथ का भूषण किसमें है, हाथ का गौरव है दान करने में। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्य कंठस्य भूषणम, ये कंठ का भूषण क्या है, सत्य बोलना। क्या बोलना, सत्य बोलना एक कंठ का भूषण है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, ये कान का भूषण क्या है, कान पवित्र कब होंगे, जब भगवान की कथा को सुनेंगे। भूषणे किम प्रयोजनम, और भूषण की क्या बात है। तो हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यस्य भूषण, सत्य कंठस्य भूषणम, और श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किम प्रयोजनम। इसलिए हस्तम पवित्रम करदान पुण्यम, हाथ कैसे पवित्र होगा, दान पुण्य करने से। पादम पवित्रम, यदि तीर्थ यात्रा, अगर तीर्थ यात्रा करेंगे इस चरणों से, पैरों के द्वारा, तो ये पैर क्या हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। मुखम पवित्रम, यदि नाम घोषम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे
होगा भगवान का नाम घोष लेने से। और हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म निष्ठा, अगर भगवान की भक्ति में निष्ठा हो, दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा हृदय भी क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को देने की इच्छा ही नहीं, केवल लेने की इच्छा है। एक बार एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया और गिरने के बाद बोलता है बचाओ 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 बचाओ। तो एक राहगीर जा रहा था, उसने देखा कुएं में गिर गया है, तो बोलता है हाथ दो, तुम अपना हाथ दो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। तो सुनकर हाथ नहीं दिया, कितना बोला दो दिन नहीं दिया। तो उसी रास्ते से और एक प्रवासी जा रहा था, यात्री जा रहा था, उसने वो शोरगुल सुन के देखा कि क्या हुआ, क्या तकलीफ है। तो कुएं में आदमी गिरा है, और जो कुएं में गिरा था उसकी पहचान का था, उसके गांव वाला था, उसके बारे में उसको पूरा जानकारी था कैसा है ये। तो जो पहला ट्राई कर रहा था उसको काम में बोल दिया कि इसको बोलो हाथ दो नहीं, हाथ लो। क्या हाथ लो? तो बोला अरे भैया हाथ लो, तुरंत पकड़ नहीं। तो क्या है, किसी को देने की इच्छा नहीं, लेने की इच्छा है। हाँ, लेकिन ऐसा लेने की इच्छा रखने वाले का कभी भी उद्धार होता नहीं है। हस्तस्य भूषणं दानं, हस्तम पवित्रम यदि दान पुण्यम, दान पुण्य करने से हाथ पवित्र होता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हस्त का अर्थ है देना, देना चाहिए। और याद रखो, जितना आप देंगे ना, ठाकुर जी आपको 10 गुना ज्यादा देंगे। ठाकुर जी के लिए, क्योंकि देने वाला जब भी देता देता चप्पल फाड़ के देगा, फाड़ के, है कि नहीं? लेकिन एक और एक पूरा आधा स्लोगन है, ये आधी कहावत है, देने वाला जब भी देता देता चप्पल फाड़ के, लेकिन लेने वाला जब भी लेता लेता चमड़ी उधेड़ के। तो अगर उससे चालाकी करोगे तो चमड़ी उधेड़ के ले लेगा, लेकिन अगर उसके लिए उदार रहोगे, उदार जैसे दोगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ दे देगा। तो पानी शब्द का अर्थ है लेना, हस्त का अर्थ है देना, और तीसरा शब्द है कर यानी हाथ। ये हाथ दोनों जोड़ के क्या करना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, दूसरों को सम्मान देना चाहिए। अगर हम हाथ जोड़ के दूसरों को सम्मान देते हैं तो निश्चित रूप से, अगर हाथ जोड़ के बोले राम राम भैया राम राम, तो वो बोलेगा कि नहीं राम राम। हाँ, तो अगर हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो वो भी हमें सम्मान देते हैं। एक डोंबिवली में आप जाएंगे ना, डोंबिवली में विठ्ठल, जैसे लक्ष्मीनारायण का मंदिर है ना, वैसे विठ्ठल रुक्मिणी का ऐसे ही बड़ा मंदिर है। उसके जो संस्थापक है वो महाराज, उनका नाम था सावड़ाराम महाराज। उन्होंने पंढरपुर में भी आश्रम बनाया, आनंदी में भी आश्रम बनाया, डोंबिवली में भी आश्रम बनाया, बहुत बड़ा आश्रम बनाया, लाखों 12 लाख रुपया खर्चा किया उस समय। तो उनको पूछा गया कि आपने कैसे बनाया, आपके पास कुछ भी नहीं था, घर कहां से लाया आपने? तो बोला मैंने केवल 2 चीजें की, ये हाथ और मस्तक, 2 चीजें। क्या किया? मैंने हाथ जोड़े और मस्तक जोड़ा, बस सबके सामने नम्रता बस जोड़ के रखा। तो झुकने के क्या हो गया, सब लोगों ने भगवान के लिए क्या किया, दान कर दिया, सेवा कर दी। समझे कि नहीं? इसलिए हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए, दूसरों को सम्मान देना चाहिए, ठीक है ना। और एक बात बताते हैं, जीवन में 100 साल का जीवन है कि नहीं हमारा, 100 साल में कैसे, प्रथमे नार्जितम विद्या। अगर 25 साल की आयु तक कोई विद्या हासिल नहीं करता, एजुकेशन हासिल नहीं करता, द्वितीय नार्जिते धनम। हाँ, 25 से 50 में क्या करना चाहिए, धन इकट्ठा करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है, 25 साल तक विद्या हासिल नहीं करता, 25 से 50 साल की आयु में धन अर्जन नहीं करता, और 50 से 75 साल की आयु में तृतीय नार्जिते पुण्यम, क्या कमाना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए 50 साल से 75 की आयु में। लेकिन अगर वो नहीं करता है, चतुर्थे किम करिष्यति, तो 75 साल से 100 साल की आयु में क्या करेगा? अगर विद्या भी हासिल नहीं किया, धन भी हासिल नहीं किया, पुण्य भी नहीं कमाया, तो बुढ़ापे में क्या करोगे? सब आया है सो जाएगा, राजा रण फिकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, वही बता जंजीर। जाएगा, हर कोई जाने के लिए आया है, लेकिन वास्तविक धन क्या है? वास्तविक धन है प्रभु की भक्ति, प्रभु का नाम, है कि नहीं? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र कहता है कि 3 चीजों से बचो। वैसे तो 7 चीजें हैं, हाँ,
जुआ मत खेलो, मांसाहार मत करो, नशा मत करो, हाँ परस्त्रीगमन मत करो, शिकार मत करो, चोरी मत करो, वेश्यागमन मत करो, ये पाप है। और भगवान ने कहा अगर कोई बोलते मुझे नरक का अध्यक्ष बनना है, जैसे बोलते हैं ना मंदिर का अध्यक्ष बनना है, अच्छी बात है, लेकिन किसी को बोले नरक का अध्यक्ष बनना है तो कृष्ण बोलते गीता में चलो कोई बात नहीं, तुम 3 काम कर लो, तुम्हें नरक का प्रेसिडेंट बना देंगे। कौन सा? भगवान कहते हैं काम क्रोध तथा मोह। काम कामना है ना, कोई व्यभिचार करेगा नरक का अध्यक्ष पद मिलेगा। क्रोध से क्या करता है आदमी, मारता है कि नहीं? हिंसाचार करेगा तो नरक का अध्यक्ष पद मिलेगा। और तीसरा लोग के लिए क्या करता है? भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसाचार और भ्रष्टाचार, ये 3 चीजें जो करता है उसको नरक का अध्यक्ष पद भगवान दे देते, जा अध्यक्ष बन जाए। इसलिए भगवान ने कहा 3 चीजों को त्यागो, काम क्रोध और लोभ। तो क्या करना चाहिए? फायदा कैसे होगा? भगवान के नाम को भजने से हमें क्या मिलेगा? वास्तविक फायदा मिलेगा। ये जो कमाने वाला धन है यहीं पे छोड़ के जाएंगे, लेकिन जो आपने अभी हरिनाम की मस्ती पाई, ये जो आनंद लिया, बताओ कितने पैसे देने से आपको मिलेगा? हाँ, करोड़ों पैसा खर्च करके आनंद मिलेगा क्या? हाँ, कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अच्छी पत्नी होना, अच्छा पुत्र होना, अच्छा घरदार होना, बंगला गाड़ी, प्रतिष्ठा मान, ये तो एक पापी व्यक्ति के घर में भी मिलता है। लेकिन 2 चीजें जगत में दुर्लभ है, कौन सी? संत समागम, वैष्णव का संग, और वैष्णव के संग में भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होना, ये सबसे बड़ा दुर्लभ चीज है। ये हर किसी को नहीं मिलता। ये ठाकुर जी का जो मंदिर है ना, इस प्रांगण में वही प्रवेश कर सकता है जिस पर लक्ष्मी नारायण की कृपा। अगर लक्ष्मी नारायण की कृपा नहीं होगी तो इस सीढ़ी प्रांगण से प्रवेश द्वार से आप अंदर भी नहीं आ पाओगे। इसलिए भक्त गाते हैं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। सब कृष्ण की कृपा से, लक्ष्मी नारायण की कृपा से हो रहा है। इसलिए हम भी आए हैं, ये हम पर उनकी कृपा है। वो हमें अपना मानते हैं, इसलिए हम इधर तक आए हैं। तो हम अंदर आए, वो अपना मानते हैं, तो हमें भी तो क्या मानना चाहिए? अपना मानना चाहिए। और जो अपना होता है ना, उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना होनी चाहिए। और सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना, वो कुछ नहीं मानता। एक लास्ट लाइन बताता हूँ, वाणी को पूरा करूंगा। जगत के लोग वस्तु प्रिय है, संसार के लोग वस्तु प्रिय है, उनको चीजें चाहिए, वस्तु चाहिए। आपके प्रेम का कोई आचार डालेगा क्या? आपको प्रेम नहीं चाहिए। लेकिन ठाकुर जी प्रेम प्रिय है, भाव प्रिय है। हाँ, देखो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साब विदुर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को प्रेम अपेक्षित है, भाव ग्राही जनार्दन। देखो दुर्योधन ने 56 भोग बनाए, गए क्या? लेकिन विदुरानी के घर पे जाके केले के छिलके खा लिए, रूखा साग खा लिया, क्योंकि उसमें प्रेम था। तो भगवान को प्रेम अपेक्षित है। तो भगवान प्रेम प्रिय है, भाव प्रिय है, वस्तु प्रिय संसार है। आप एक शादी में सबको बुलाओ, अरे बहन आ जाओ, बहन आ जाओ, आ जाओ, हाँ सबको बुलाओ, और खाना ही मत रखो। क्या मतलब? खाना ही मत रखो, सब आपका गुणगान गाएंगे, पूरा भुवनेश्वर मार्केट में आपका प्रचार करेंगे, कितना बदनामी करेंगे। यानी आपका प्रेम भाव कितना अच्छा था, आप हैं ना। उसको साड़ी प्रिय नहीं, तो वस्तु प्रिय जगत के लोग हैं। और ठाकुर जी भाव प्रिय। हम लोग 56 भोग लगाते हैं, भगवान का बंगला बना दिया, 56 भोग लगा दिया, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। भगवान गीता के 90 अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम सोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यु बहुतम अष्टामी प्रेतात्मा। जो प्रेम से भक्ति पूर्वक मुझे तुलसी पत्ता, एक पुष्प
या फल या जल अर्पण करता है, एक गिलास भी, फिर भी मैं उसे स्वीकार, लेकिन कैसे होना चाहिए? प्रेम से, भाव से। प्रेम का भूखा हूं मैं, हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे जो मुझको भव से बेड़ा। हाँ, तो भगवान को भाव चाहिए। और देते वक्त क्या करना चाहिए? आप दे रहे हैं ना, देखो हम क्या कर रहे हैं, उसी का उसको दे रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे, लेकिन वो आरती तक सीमित है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, स्वामी पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, उसकी आरती गा लेंगे, किसके संकट? हमारे। हाँ, और तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे? मेरा। लेकिन वो क्या है? बाहर से कहते तेरा है, लेकिन भीतर कहते मेरा ही है। समझेंगे? हम कहते भीतर मेरा ही है, समझा? किन्ना मत, लेकिन लोग बाहर से कहते तेरा है, तेरा है। अब वो कह रहा है तो ले लेता है, फिर हम लोग चिल्लाते रहते हैं। हाँ, सब कुछ छोड़ देंगे। इसका मतलब है हमारी भक्ति भाव भरी है क्या? स्वार्थमय भक्ति है। लेकिन ठाकुर जी इतने कृपालु है, इतने दयालु है, जो जैसे आता है, धन की इच्छा है, आओ मेरे पास, दुखी है, आओ मेरे पास, ज्ञान चाहिए, आओ मेरे पास, कुछ जानना चाहते हो, उद्धार करना चाहते हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जब असुरों का उद्धार कर रहे हैं, राक्षसों को मार कर भी ठाकुर उनका उद्धार कर रहे हैं, तो किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजश्रसता। ठाकुर जी कह रहे गीता में, जो मेरे भक्त है, मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं, मैं उनका क्यों नहीं उद्धार करूंगा? जब मैं राक्षसों का उद्धार कर रहा हूं, तो मेरे भक्तों का उद्धार क्यों नहीं करूंगा? लेकिन क्या होना चाहिए? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्ति भजस्मा। इस दुख में, संसार में, हे अर्जुन क्या करो? मेरा नाम भजो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखना, केवल एक ही रास्ता है कलयुग में, और कोई रास्ता नहीं है हरि नाम के अलावा, और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि कलयुग का युग धर्म ही है नाम संकीर्तन। बिना नाम संकीर्तन के ठाकुर जी रिझने वाले नहीं है, मिलने वाले। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली है कि आज के इस कलयुग के दौर में भी अपने जीवन का अमूल्य समय निकालकर मंदिर में आकर ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, होली का आनंद ले रहे हैं। भुलेश्वर मार्केट में बैठ के होली का आनंद ले रहे हैं, और कथा श्रवण करके अपने जीवन का उद्धार करते हैं। इसलिए आप सभी के लिए हम लोग भगवान श्री लक्ष्मीनारायण के चरणों में प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी हम सभी को अपनी भक्ति प्रदान करना, अपने चरणों का वास प्रदान करना, हम पर कृपा बनाए रखना। ठाकुर जी ऐसी कृपा बनाए रखना है गोविंद, हम आपको कभी भूले, आपका विस्मरण कभी नहीं होना चाहिए। वो जय जय श्री राधे गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।